जय मामा शानी। मैं भक्त ऋषि शर्मा मामा सानी चौकी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सारे बच्चे जुड़ जाएं। पेड़ पर शक्तियां आज का टॉपिक है। पेड़ पर शक्तियां, ठीक है। जुड़ जाओ पहले सब। एक तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। जेके ओचा, जय माता दी, जय माता दी। बच्चे ऑनलाइन नहीं है क्या? रामा पवन, जुड़ जाओ। आज पेड़ के ऊपर शक्तियां, उसके ऊपर जानकारी दी जाएगी। काफी बच्चे जुड़ जाओ फटाफट। पेड़ों पर शक्तियों के ऊपर जानकारी देंगे और एक हॉरर स्टोरी भी सुनाएंगे। जय मामा शानी, जय मामा शानी। शुभम, रितु, जय माता दी, जय माता दी। बाकी अभी समय नहीं मिल पा रहा है, तैयारियों में मैं व्यस्त हूँ। प्रणाम, खुश रहो। तो अभी इस टाइम फ्री हुए हैं हम। बाकी एक बहुत रोचक और सच्चा किस्सा आज मैं बताऊंगा, और ये किस्सा मुझे 2012 में पता चला था। तो बहुत अच्छी हॉरर स्टोरी समझ लो या कोई तजुर्बा कह लो, तो उसके ऊपर जानकारी दी जाएगी। पितृपक्ष चल रहा है, मृत लोगों के दिन चल रहे हैं, तो ऐसी चीजों के ऊपर मैं नॉलेज लेके आया। शिवाम कौरी, जय मामा शानी, जय मामा शानी। देखो, सबसे पहली चीज है, अगर कोई जीवित व्यक्ति को किसी की चाह होती है, चाह किसी जगह की हो सकती है, किसी चीज की हो सकती है, किसी इंसान की हो सकती है, ठीक है, तो किसी भी चीज की हो सकती है। और मरने के बाद भी कई बार जो शक्तियों के द्वार रहते हैं वो ऐसे खुल जाते हैं कि शक्तियां कहीं नहीं जाती। जिस चीज से उनको लगाव रहता है उसी चीज में वो अपना स्थान ढूंढ लेती हैं। तो आज ऐसे ही एक किस्सा, सच्चा किस्सा लेके आया हूं मैं, और बहुत पुरानी साधिका, उनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था, तो वो आज आपके साथ बताया जाएगा। जय माता दी गुरुजी, गुरुजी लाइव, हाँ। भरद्वाज, जय माता दी, जय माता दी। रामा पवन, जय माता दी। रुचि, अच्छे से पूरा सुनना और काफ़ी कुछ नसीहत आपको मिलेगी। सबसे पहले एक हमारी लेडीज़ थी मिलने वाली, और 2012 की बात है, तब इस अखाड़े में मेरी एंट्री नहीं हुई थी। तो काफ़ी अच्छी लगती थी लोगों के मुंह से सुनने को ऐसी तजुर्बे वाली बातें, ठीक है। और अच्छा लगता था कि कोई हॉरर किस्सा सुना रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ों से भी नॉलेज मिलता ही है सीखने को। तो स्टार्टिंग की तौर पे हम लोग सब लोग बैठते थे। हमारी जो पुरानी गुरु थी वहाँ पे खाट डला हुआ था, तो सब लोग इकट्ठे बैठते थे, चाय बनती रहती थी, ठंडों के समय में भी, बारिश में भी। सब लोग बैठ के बढ़िया शाम के समय से रात के 11 बजे तक हम लोगों की इसी विषय पे बातें चलती थी। मैं, मेरा शिष्य, गुरुजन, हमारे सारे सब लोग हम बैठते थे वहाँ जाके। तो ऐसे ही एक बार बात निकली पेड़ के ऊपर शक्ति के बारे में। संध्या, जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। फिर क्या होता है भैया, अच्छा लगा, हमने कहा चलो बात बताएं आप। पेड़ पे शक्तियां, पेड़ पे भी शक्ति होती है? हाँ, कई बार कीलें गाड़ दी जाती हैं पेड़ पर, तो शक्तियां पेड़ पर ठोक दी जाती हैं। जैसे कोई शक्तियां होती हैं, कई शक्तियां बांध दी जाती हैं शरीर से उतार के। देखो, हर शक्ति को अलग स्थान दिया जाता है। कई शक्तियां मरघट में छोड़ी जाती है, कई शक्तियां जला के खत्म भी की जाती हैं, कई शक्तियां बंदिश में हो जाती है, कई शक्तियों को बिठा के साफ स्वच्छ करके दूध के रूप में पूजा जाता है ना, सेवादार बना लिया जाता है। और वहीं कई शक्तियां ऐसी होती हैं जिनको शरीर की जरूरत होती है, तो वो बड़ी मुश्किल से शरीर पे से हटती हैं, तो उनको किसी पेड़ पे ठोका जाता है। पेड़ भी देखो एक जीवित शरीर ही होता है ना। तो इसी के ऊपर एक बहुत बढ़िया जानकारी है। सारे शिष्य भाग गए लाइव में से, क्या बात है। अब क्या होता है कि एक लेडीज थी, तो वो लेडीज, उनका 12 साल का बच्चा था,
ठीक है, बड़ा बच्चा जो था। छोटा बच्चा उनका 5 साल का था और जिसको प्रकृति से बड़ा प्यार था, फूल से, मतलब बहुत सारे प्लांट लगाने का उसको शौक था। काफ़ी पेड़ उसने लगाए। और जो स्त्री थी बहुत गरीब वर्ग से थी वो, और उन पे माँ बीजासेन की सवारी आती थी, नाम शायद मुझे याद नहीं है। तो उन पे माँ बीजासेन की सवारी आती थी। और भोपाल में वैसे तो यहाँ ट्रेंड नहीं चल रहा है गद्दी का, अभी भी नहीं चल रहा है, ना आगे चलेगा। तो यहाँ पे बहुत गिने चुने लोगों पर हाजिरी आती है और नवरात्रि में ही जवारे वगैरह लगते हैं तो तभी पूजन पाठ होती है, बाकी ऐसे हाजिरी बहुत कम आती है। अब क्या होता है, वो स्त्री का बच्चा खूब अच्छा, बढ़िया, पढ़ने लिखने भी जाए, वो जैसे तैसे सब अच्छा चल रहा है। अचानक उसने कभी नीम के पेड़ के ऊपर पेशाब कर दी, ठीक है। और नीम का पेड़ उनका उसी बच्चे ने लगाया था। अब पूछोगे कैसे? जैसे कोई बड़े पेड़ के पास हम छोटा पेड़ लगा देते हैं ना, उसी प्रकार से। तो जो नीम का पेड़ लगा हुआ था पुराना, उस पेड़ के पास उसने छोटा सा पीपल का पेड़ लगा दिया और काफी उसको प्रकृति से प्यार था और प्लांट वगैरह लगा दिया। देखो गरीब लोगों में कहीं भी कुछ भी काम कर लेते हैं वो लोग जो नादान रहते हैं, किसी को नहीं पता कि कहाँ से क्या दिक्कत सामने आ जाएगी। तिलक को वो तिलक क्या है, तिलक कमरे, प्रणाम, खुश रहो। बेटा सरनेम समझ में नहीं आया मुझे, चलो कोई बात नहीं। तो वो बच्चे ने टॉयलेट वहां पे कर दी। अब क्या होता है, टॉयलेट वहां पे करने के बाद बच्चा बीमार रहने लग गया। अच्छा, किसी को पता भी नहीं कि बच्चे ने टॉयलेट वहां पे कर दी है और नीम के पेड़ पे। और उनकी माँ पे आती थी, माँ बीजासेन की हाजरी आती थी और वो अगरबत्ती भी वहां लगा दिया करें। देखो होती है हिंदू लोगों की आदत के जगह जगह देवी देवता पूजते हैं। तो घर के बाहर ही था तो उन्होंने की चलो ठीक है यहाँ पे पूजा करना चालू कर दी। बच्चे ने वहां पे पेशाब कर दिया। अब इतना छोटा बच्चा, शक्तियां बच्चा बड़ा नहीं देखती, शक्तियां बच्चा छोटा नहीं देखती। जब ये कुपित हो जाती है, नाराज हो जाती है, रुष्ट हो जाती है, ये बड़ा छोटा नहीं देखती। कहो तो ये बुजुर्ग इंसान को भी लपेट दें और कहाँ बच्चे को भी लपेट दें, ठीक है। तो वो बच्चा बीमार रहते गया, 10 जगह दिखाया, कोई पकड़ नहीं कर पाया कि उस पे है क्या। रात में बिल्कुल सीधा सुन्न हो जाए, वो सुबह दोपहर तक तो सही रहे, शाम को 6 बजे के बाद उसकी तबीयत खराब होना चालू हो जाए, तेज बुखार उसे होने लग जाए, खाना पीना उसका बंद हो गया, बिस्तर पे लेटा लग गया लेने। शायद एक बार मैंने देखा भी था उसको, तबीयत खराब थी जब। और किसी ने कहा टाइफाइड है, किसी ने कहा कुछ है, किसी ने कहा कुछ है। हम लोगों ने भी बोला, हमें तो उतना तजुर्बा नहीं था तब, हमने कहा इस पर कुछ हिसाब किताब तो है, आप कहीं सही जगह ले जाओ। तो कह लगे नहीं हम कहाँ ले जाए, हम बहुत सी जगह दिखा चुके हैं। तो बस वही विषय पे चर्चा हो रही थी, हम लोग भी बैठे हुए थे। तो फिर क्या वो जो स्त्री थी उनके जाना आना ज़्यादा मेरा था नहीं। अब वो जिसके परिचित थी उनने बाद में मुझे ये किस्सा बाद में बताया था। तो बाद में पता चला कुछ दिन बाद कि उनका लड़का ख़त्म हो गया। सुन के दुख हुआ कि इतना अच्छा बच्चा 5 साल का ख़त्म हो गया अचानक से। और 2 बेटे थे जिसमें से एक बेटा उनका आज भी जीवित है। और वो समय के साथ जो पेड़ उसने लगाया था तो वो पेड़ भी बड़ा होता गया। अब क्या होता है, उसकी आत्मा तृप्त ना होके उस पेड़ के साथ हो गई, क्योंकि जो पेड़ पे शक्ति थी वही शक्ति ने उस आत्मा को, यानी वो बच्चे की आत्मा को पेड़ पे लगा दिया, अपने साथ ही लगा लिया। तो वो शक्ति के साथ कार्य कर रही। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं मैं, ठीक है, पूरा सुनना। क्योंकि अक्सर कोई भी पार्टी कर लेता है, कहीं कहीं थूक देंगे, देखते नहीं है किसका स्थान है। नहीं भी है, पीपल, नीम, बरगद, अकउए के पेड़ ये तो पूजे जाते हैं, तुलसी हो गई। यहाँ पेड़ों पे तो ऐसी हरकत करनी ही नहीं चाहिए। आपके बच्चे भी अगर कर रहे हैं तो उन्हें तुरंत डांटे वहां से। आजकल किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं। तो वो खत्म हो गया। फिर 3-4 साल हुई, हमारी गुरु वगैरह हमें मिली और एक ही इसी विषय पे बात निकली जैसा कि मैंने आपको बताया। तो कहने लगे कि अरे वो बच्चे की पता है तुम्हें? मैंने कहा क्या? कहने लगे वो जो पीठे वाली आंटी थी जिन पे माता थी। मैंने कहा हाँ हाँ। कहने लगे कि अरे उनका बच्चा खत्म हो गया, उस बच्चे की आत्मा पेड़ पे चल रही है। मैंने कहा पेड़ पे चल रही है? पेड़ पे भी आत्मा चलती है? कहले हाँ नीम के पेड़ पे। मैंने कहा पागल हो आप, नीम के पेड़ पे तो माता जी होती हैं। अच्छा मुझे भी नहीं पता कहाँ पे क्या हिसाब है।
रात में छत पे बैठे हो, हाँ हॉरर स्टोरी हॉन्टेड वातावरण में सुनाई जाती है। तो कहने लगे कि पेड़ पे शक्तियाँ होती हैं। मैंने कहा नहीं होती, कहले नहीं होती हैं। मैंने कहा अच्छा कैसे बताओ। तो कहने लगे जो नीम का पेड़ था उनकी माँ ने पूजा, लेकिन उस पेड़ पे किसी ने कोई प्रेत शक्ति कील दी थी। अच्छा पूजा हुई थी पहले, तो उसी पेड़ पे कुछ ज्यादा कलाकार लोग होते हैं। अब पीठा बना था लकड़ी का, टाट आज भी यहाँ शंकर नगर में है, जो लोग भोपाल के हैं वो जानते हैं। यहीं पे पहले नंबर वाला पीठा नहीं है, स्टार्टिंग में कोई अम्मा रहती है, वही वाले पीठे के दर का है। अब तो पता नहीं कहाँ शिफ्ट हो गए उन लोगों ने। तो वहां पे किसी ने कील वील पे कोई शक्ति गाड़ दी होगी। अब क्या करा, वो बच्चे ने पेशाब की, वो शक्ति उस पर सवार उसको ले गई। अब लेके वह शक्ति तो कीलित थी पेड़ में, उस बच्चे की आत्मा भी पेड़ में हो गई। अब जब उनकी माँ रात में कोई काम करे तो वो बच्चा उन्हें दिखाई देने लग जाए। जय 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 माता रानी की, गुरु जी जय माता दी। नीरज मलिक जय माता दी भाई, जय माता दी। रुचि वर्मा जय माता दी। प्रजापति ज्वाइन। अचानक वो आत्मा दिखाई देने लग जाए। घर में कभी कभार उनको किसी के होने की अनुभूति महसूस हो, और रात में 12 बजे के बाद उनके बच्चे की आवाज आए, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, मुझे ये मार रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं, मुझे वो कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, ऐसी आवाज सुनाई दे। तो सब लोगों ने बोला देखो बच्चे को चाहती थी, छोटा बच्चा हो सकता है बच्चा याद कर रहा हो, तो इनके माइंड में वहम बैठ गया हो, तो ये चीज हो रही है इनके साथ। लोग बोलते भैया तुम्हारा वहम होगा, और अच्छा खासा साधक इंसान वो कैसे मान सकता है कि वहम होगा, जबकि हम लोग तो जानते हैं कि तंत्र में कौन कौन सी शक्तियां क्या कर सकती हैं। तो हम लोग तो बोल ही नहीं सकते वहम होगा, अपनी फील्ड का अपमान करने के बराबर है। बज गया और क्लॉक बज गई, रेलवे की क्लॉक बज गई। जय माँ काली, जय माता दी गुरु जी, जय माँ काली चौकी, जय माँ काली। फिर क्या होता है, वो बच्चा पेड़ पे ही रहे, और पेड़ कम से कम लगभग 14-15 साल पुराना हो चुका पेड़, पर लगभग बच्चे को भी अच्छा खासा उम्र का हो गया। नीम का पेड़ तो पहले से ही था, नीम का पेड़ हो गया होगा 20 से 25 साल का, और जो पीपल का पेड़ था वो भी 12-14 साल का हो चुका होगा। दोनों साथ में ही लगे, और पीपल का जो पेड़ लगाया था उनकी माँ ने वो बच्चे ने लगाया था, सॉरी। अब क्या हो, वहाँ पे कई बार उन्हें अनुभूतियाँ हों और बच्चा दिखाई दे। बहुत लोग आए, किसी ने कहा तुम्हारा बच्चा यहीं ख़त्म हुआ था, किसी ने कहा कि ऐसा, किसी ने कहा वैसा। मितेश रॉक की जय माता दी भाई, जय माता दी। ज्योति सिंह जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। तो एक जो थे बुजुर्ग थे, और गांव से किसी को बुलवाया था, क्षेत्रपाल बाबा उनको आते थे। उनने बोला बेटा इस पेड़ पर कोई शक्ति है। कहले नहीं गुरुजी कोई शक्ति नहीं है। कहले नहीं है। कहले नहीं पेड़ पे कोई शक्ति हो ही नहीं सकती है, कहाँ से है। कहले नहीं बेटा है। उनने फिर कुछ पूजा पाठ किया, पवन जय माता दी, जय माता दी। तो वहाँ पे वो शक्ति उपस्थित हुई, और उनके माँ के शरीर के ऊपर आई वो शक्ति, और उस शक्ति ने बोला कि इस शक्ति ने इसके बच्चे ने मेरे पेड़ पर जिस पे मेरा स्थान था वहाँ पे इसने पेशाब की है, इसलिए मैं इसके लड़के को ले गई। अब उस शक्ति का इतना बताना हुआ, और सब एकदम शॉक्ड हो गए कि अरे हम समझ रहे थे क्या और निकला क्या। देखो तंत्र का अखाड़ा काफ़ी मायावी होता है, और एकदम आप इस चीज़ की पकड़ नहीं कर सकते। अच्छा खासा जानने वाला पुराना साधक किस चीज़ को पकड़ पाएगा, हल्के फुल्के लोगों के बस की बात नहीं। तो बोलने लगे कि अब क्या किया जाए। तो शक्ति ने बोला मुझे कोई स्थान चाहिए। तो उसने कहा भैया तूने हमारा बाल बच्चा ख़त्म कर दिया, अब हम तेरे को क्यों स्थान दे। कह लगे या तो मुझे कोई स्थान दो या ये जगह खाली कर दो। तो उन्होंने बोला भैया हम तो दोनों नहीं कर सकते, गरीब निचले वर्ग के लोग बेचारे कहाँ से क्या करेंगे। अब जो पुजारी थे उनने क्या किया, उस शक्ति को वहाँ से उतार के वहाँ से हटा दिया। अब बोलने लगे कि जो तुम्हारे ऊपर सवारी आती है, अब ये बाहर जो स्पेस है वहाँ तुम पूजा पाठ करना चालू करो, इस शक्ति को वहाँ पेड़ से हटा दिया जाएगा। अगर इस पेड़ पे कोई पॉजिटिव शक्ति यानी कोई पूजनीय शक्ति पूजने लग गई तो नकारात्मक प्रभाव इस पेड़ पे आ ही नहीं सकता। चले ठीक है। और 10 मिनट बाद बस वो आत्मा का जाना हुआ, उसको बंधन में करा,
और रोते हुए उसकी बच्चे की आत्मा उसके शरीर पे आ गई। खूब दुख हुआ। उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके ये चीज़ ले गई है, मैं बहुत कष्ट में हूँ। जब तक आप ये चीज़ का कुछ नहीं कराओगे मुझे मुक्ति नहीं देने देगी। ये चीज़ प्रेत योनि में रखेगी। जहाँ उस शक्ति को बंधन करवाया और कुछ ही समय बाद उन्हें वो बच्चा दिखाई देना भी बंद हो गया और वो बच्चे की भी मुक्ति हो गई। इसके बाद वहाँ पे पूजा पाठ होने लग गई। कुछ समय बाद वो जो वहाँ रहती थी उन्होंने कहीं पक्का मकान ले लिया या कहीं बना लिया, वहाँ पे वो नहीं रहती। लेकिन वो नीम का पेड़ आज भी वहाँ है और पीपल का पेड़ भी है। शक्तियाँ कहीं नहीं जाती। तो कभी भी अगर आप कोई शक्ति पूज लेते हो और या कोई गंदी शक्ति आपके पीछे लग गई, आप सोच रहे हो कि हम भैया 1 साल में ठीक हो गए या हमने अपनी उस चीज़ का काट करा लिया तो हम पे कोई और शक्ति नहीं आ सकती, बिल्कुल गलत। क्योंकि आपका द्वार खुल चुका है। जहाँ आपका नियम कमज़ोर पड़ा, वैदिक पूजा आपको नहीं बचाएगी कि कोई देवी धामी के आप दर्शन कर लोगे, किसी को भोग लगा लोगे, किसी की जोत जला लोगे, किसी का भजन करा लोगे, किसी का सुंदरकांड का पाठ भी आप करा लोगे। लेकिन प्रेत बाधा का काट आप इन चीज़ों द्वारा नहीं कर सकते कि आप नॉर्मल शाम सुबह का दीपक लगा के आप सोचो कि प्रेत बाधा हमारे शरीर पर ना लगे। तांत्रिकों को बांध दिया जाता है, तो फिर तो आप लोग कोई गिनती में नहीं है। तो कैसे आप लोग सोच लेते हैं कि कोई शक्ति हमारे ऊपर है तो वो कहीं जाएगी। जब प्रेत बाधा ये चौपड़ा साफ कर सकती है तो फिर पॉजिटिव शक्ति है, कहीं नहीं जाती शक्तियाँ। एक बार कोई शक्ति आपने मंत्र पढ़ के अगर जागृत कर ली और वो शक्ति आके खड़ी हो गई, वो शक्ति कहीं नहीं जाएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में चलेगी वो शक्ति। और उसी प्रकार से नकारात्मक शक्ति का है, अगर प्रेत बाधा 5 साल से ऊपर की हुई तो वो प्रेत बाधा अगर आपने नहीं कटवाई तो हो सकता है आने वाले बच्चे के ऊपर जन्म से ही वो प्रेत का असर रहे, तो ये भी हो जाता है। और जो संकट काटते हैं ना लोग, तो पहले देखना चाहिए किसके ऊपर क्या दिक्कत है, ऐसे काट नहीं चलते। और सबसे बड़ी बात मैं यही बोलूँगा कि जिसके ऊपर भी संकट है, जिनके ऊपर भी दिक्कत है, प्रेत बाधा है, अगर आप किसी स्थान से जुड़े हैं, समय समय पे जाके आप वहाँ मत्था टेकें, समय समय पे वहाँ जाके आप श्रृंगार चढ़ाएं। माँ भगवती को श्रृंगार अति प्रिय है। मिठाई चढ़ाएं आप वहाँ जाके, क्यों? वहाँ से आपको नया जीवन मिला है, वहाँ से आपको नई जिंदगी मिली है। और बच्चे क्या करते हैं, जाना बंद कर देते हैं। बहुत से केसेस ऐसे मेरे पास आए, गुरुजी पहले हम जाते थे लेकिन अब हमारा जाना ही नहीं होता है, वो क्षेत्र काफ़ी दूर है, वो जगह बहुत दूर है, पहले दिक्कत थी तो चले गए, अब हम थोड़े ठीक हैं, तब हम घर से ही कर देते हैं। अब घर से कर देते हो, जब आप पे दिक्कत थी तो आपने घर से काम करा था, हो गया था? नहीं हुआ था ना, आप उस स्थान पे गए थे संकट कटाने। तो फिर चाहे वो 2 किलोमीटर पे हो या 200 किलोमीटर दूर, साल में नहीं तो 3-4 बार तो आप जाओ। होली दिवाली पे, नवरात्रि में आप जाओ, वहाँ पे मत्था टेको, मिठाई चढ़ाओ, 16 श्रृंगार चढ़ाओ, 10 मिनट बैठ कर आओ। दुनिया की कोई शक्ति आपके ऊपर दोबारा नहीं आ सकती। वहीं लोग क्या करते हैं, ठीक होने के बाद चौकी दरबार स्थानों को भूल जाते हैं और बाद में खड्डे में खुद ही आते हैं। क्योंकि फिर तो ना तो उस स्थान का आपको तभी साबिस काम करता है, ना कवच काम करता है, ना किसी प्रकार से रक्षा होती है। और जीता जागता किस्सा आज मैंने बताया। बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो जुड़े कहीं और से, वहाँ वो जा नहीं पा रहे तो वो मेरे पास आ रहे हैं। तो इसीलिए आज मैंने ये नॉलेज दी। भाई मेरी गुरु माँ को तंत्र करके मार दिया, अरे बाप रे, देखो यह हो रहा है आजकल। कोई बात नहीं बेटा, बुरे काम का बुरा नतीजा, जिसने भी कुछ किया होगा उसके भी नस्ल पूरी मिट जाएगी। कोई किसी का बुरा करके खुश नहीं रहेगा। शौक से जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। और लोग क्या करते हैं, खुद का खाना अच्छा, खुद का पहनना ओढ़ना अच्छा, दरबार पर जब आएंगे तो श्रृंगार पैकेट वाला लेके आएंगे। ना तो वो भगवती के चढ़ाने के योग्य रहेगा, ना वो किसी गरीब स्त्री को देने के योग्य रहेगा। दरबारों में तो कम से कम अच्छी चीज़ चढ़ाओ। मानते पैकेट वाला श्रृंगार चढ़ता है, लेकिन ऐसी चीज़ें तो दो कि जो माँ को पहना सके, मूर्ति या तस्वीर पे चढ़ा सकें। इतने इतने से पैकेट ले आएंगे कि उनके हाथ में ना घुसे वो चूड़ी, टूटी सी वो चटकी सी चूड़ी, और बस आ गए, मत्था टेक गए। ऐसा नहीं चलता। चाहे 5 आइटम आप किसी चौकी दरबार पे चढ़ाओ, लेकिन श्रृंगार आप ऐसा चढ़ाओ कि वो मूर्ति पे माँ को चढ़ने के बाद किसी को दिया जाए
तो आपको डबल आशीर्वाद मिले वहाँ से कि माँ पहने वो भी आपको आशीर्वाद दें, और जो जिस स्त्री के पास वो श्रृंगार जाए तो उस स्त्री को भी वो भी आपको आशीर्वाद दे कि माँ के द्वारा मिला गया श्रृंगार हमें प्राप्त हुआ है, जिसने भी चढ़ाया भगवती उसका भला करे। और यहाँ तो श्रृंगार की दम पे काम चलता है, और यहाँ माँ ने 5 बार का श्रृंगार निकाला है शिष्यों के लिए भी, और जितना श्रृंगार माँ मसानी चौकी पे चढ़ता है सब गरीब स्त्रियों में बांट दिया जाता है। तो उसने जो शुरू से इस पश्चिमों पे चलाया, मेरे बच्चे भी निकाल रहे हैं जो गद्दी वाले हैं, वो भी गरीबों को दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है आप अपने काम में कमी नहीं करते तो फिर आप किसी मंदिर या चौकी या दरबारों पे आप कैसे कमी छोड़ देते हैं? जहाँ से आपको मदद मिलती है वहाँ आप ऐसा क्यों कर देते हैं? खड्डे में आप रहेंगे, सामने वाली दरबार या चौकी नहीं, क्यों? वहाँ तो हर इंसान आएगा उसकी दिक्कतें कटवाने। क्या आपको कोई सच्चा पक्का स्थान दोबारा मिलेगा? आप एक बार चल करके दूसरी बार उस स्थान पे पहुँच पाएंगे? किस मुँह से जाएंगे आप? 2-3 बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने श्रृंगार खाया, आज मैं बोलूँगा उस पे ऊपर से बात। एक लड़का वो नामदेव, सुन रहा होगा, आयुष नामदेव, निशा शाइनी, 2-3 और हैं, पिंकी नाम की लड़की थी, नाम तो मैं लूँगा। जब तक काम रहा तब तक माँ रही, शक्ति रही, और जैसे ही काम पूरा हुआ झूठ बोल गया और श्रृंगार देने से मना। ठीक है, हम लोगों को ही फर्क नहीं पड़ता, हमारे में कुब्बत है, हमने आपके नाम का श्रृंगार अपने पास से चढ़ा दिया। लेकिन जब ये शक्ति आपको काटने पे आएगी तो आपके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। दरबारों चौकी से झूठ नहीं बोलना। बहुत से लोग मुझे पागल समझ के रखे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपको समझ में नहीं आता कि गुरु गद्दी पे अगर कोई बैठा है, शिष्य बना के बैठा है, तो गुरु पदवी पे बैठा है, आप उसको कैसे चल लोगे? जब हम ये बता देते हैं आपके घर में दिक्कत क्या है, आपके ऊपर शक्ति क्या आ रही है, आप हमें मूर्ख बनाने पे चले। और तंत्र की दीक्षा चालू हो गई है, उसी बच्चे को दूंगा मैं दीक्षा परीक्षा लेके जो इस योग्य है। ये नहीं कि हमें भूतों से डर लगता चले गद्दी लगाने, ऐसे बच्चों की एंट्री नहीं है यहाँ सब दिखेगा। मैंने भी काफ़ी चीज़ें फेस की, पुराने लाइव देख लो, एक एक अनुभव बताया है कि क्या क्या चीज़ें मैंने देखी, खतरनाक से खतरनाक शक्ति हमें दिखाई दी, तब आज कुछ हम बने बैठे हैं। और सीधा रूल है, सिखाऊंगा मैं सब। कुब्बत होना चाहिए आपके अंदर, कैपेसिटी होना चाहिए कि आप उस शक्ति को झेल पाएँ। जब आपको किसी के ऊपर की दिक्कत दिखेगी नहीं, आप उसे ठीक करोगे नहीं, तो क्या गद्दी चलाओगे? बिल्कुल भाई, आपने सब काम करते हैं, चाहे कर्ज करके करें। हाँ, करते ही अपने सब काम। जहाँ बारी श्रृंगार की आती है तो इनकी फटके हाथ में आ जाती है। और ये तो वो स्थान है, दूर बैठे बच्चों को ठीक किया जाता है, मैं तो पास में भी नहीं बुलाता, चाहे आप इंडिया में बैठे हो या अलग कंट्री में। 48 घंटे के अंदर आराम देती है माँ मशानी, माँ भगवती। इसके बाद भी बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो अपने जिम्मेदार स्वयं होंगे। और रही बात ये पेड़ पे शक्ति का, आज जो मैंने टॉपिक बनाया, तो किसी भी पेड़ के नीचे ना तो आप पेशाब कर दें, ना वहाँ पे आप कोई दारू पी के कचरा फेंकें, ना थूके वहाँ पे। ऐसे स्थानों पे कोई भी हरकत मत दे देना। अगर वहाँ पे कोई हिसाब किताब हुआ, वो आपके ऊपर चढ़ना चालू हुआ, तो सच्चा इंसान नहीं मिलेगा जब तक कोई ठीक नहीं कर पाएगा। बहुत सोच समझ के चलना होता है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं, कोई पेड़ पे जाके मिल रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, वीडियो बनाने लड़कियां जा रही हैं, कब्रिस्तान के पास बनाने जा रहे हैं, है ना, हॉन्टेड खंडरों में वीडियो बना रही हैं इतर वगैरह लगा के, वहाँ से आके बीमार, क्योंकि जिन्नातों का वास है वहाँ। एक भी अगर फिदा हो गया, हटा नहीं पाओगे आप उसको। आप सही कह रहे हो, मुझे भी बहुत डर लगता है। बेटा देखो, जो नॉलेज अपन दे सकते हैं वो बताएंगे। काफ़ी तजुर्बे ऐसे हुए हॉन्टेड कई बार। एक बार का और मैं किस्सा बताऊं, हम लोग आ रहे थे मरघट से हवन करके रात में 12 बजे के करीब, और शमशान घाट से एक आदमी हमारे साथ चलता हुआ है, गाड़ी के आगे आगे चल रहा है। एक साइड तो उसका चेहरा ही नहीं, इस साइड ना उसके बाल, ना इस साइड कलम, ना इस साइड का कोई फेस दिखाई दे, इस साइड उसका चेहरा दिखाई दे रहा। अब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा ये कुछ लगा है आज।
तो मैंने मेरे शिष्य से बोला चलो बेटा आगे गाड़ी चलाओ, आज अपन देखें ये क्या है, जब इतनी क्लियर प्रेत बाधा दिख रही है तो देखें। तो वो सप्ते में क्या रे रहने दो, अपन तो हवन करके आए, ऐसी चीजें तो अपन को रोज दिखती है, क्या जरूरत है देखने की। मैंने कहा नहीं। तो उसने गाड़ी 100 स्पीड पे चलाई, बहुत तेज गाड़ी चलाई, और मामूली सी खटारा गाड़ी पे वो बैठा था, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाए, उसका चेहरा हम नहीं देख पाए। और जो कब्रिस्तान की हद लगी वो इंसान गायब, दूर दूर तक नहीं दिखा कि कोई था भी कि नहीं। अब तो वो कहे एक हाथ कुछ नींबू मीबू दे दो, ऐसा ना हो रास्ते में हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे, जाना तो हमें अकेले पड़ेगा। मैंने कहा कहाँ से आ रहे हैं अपन, कहले मरगट से। मैंने कहा किसका हवन दे के आ रहे हैं, शमशान की काली का, उसके सेवादार है, जाओ कुछ नहीं होगा। सही सलामत घर पहुंचे, कुछ नहीं हुआ। तो बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ेंगी, काफी शक्तियां आपको दिखाई देंगी। ये मत सोचो कि आप घर में जप कर रहे हो तो घर में कोई शक्ति नहीं आ सकती। मेरे भी शिष्य हैं, कई आत्माएं उनके जप से आकर्षित होकर उनके पास आ गईं। जब मैंने भी जप उठाए थे, 2 स्त्रियां आके बैठ के आसन के पास रोती थी। तो आत्माएं हैं, जब आप तंत्र की शुरुआत करोगे शक्तियां उपस्थित होने लग जाएंगी। और माँ काली इतनी जल्दी नहीं आती, ना माँ मशानी आती, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं आती। इनके असिस्टेंट, इनके सेवादार आते हैं। आपकी परीक्षा लेने की लाख कोशिश करेंगी, आसन तोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन आप डर गए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना कभी भगत बन पाओगे। आपको गद्दी तो लगानी है, लेकिन आप किसी को ठीक करने के योग्य तो बनो पहले। खुद को तो डर लगता है, दूसरों को ठीक करेंगे। भाई ये लोग नहीं जानते, शक्तियां इनसे कई कदम आगे चलती हैं। चलती माया भी अखाड़ा होता है क्या, मन मौन की वीडियो बनाती है, करती हैं भक्ति, मतलब क्या लिखा गंगा आपने। गुरुजी मेरा बेटा ठीक नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे मैसेज करोगे, क्लिक करोगे तो सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल पर आपको दिखाई जाएगी, आपके साथ शेयर की जाएगी। बाकी देखो जितना नॉलेज है अपन दे सकते हैं, जितने तजुर्बे हैं अपन बता सकते हैं, ताकि किसी भी बच्चे से गलती ना हो। लेकिन यहाँ पे भी तंत्र की दीक्षा मैं दे रहा हूँ लगातार। बच्चों के अभी गुरु धारण होंगे नवरात्रि में, लेकिन मैं परख करके दूंगा। ऐसे नहीं कि उठ के आ गए तो हर किसी को शिष्य बना लिया। अब परीक्षा लेके ही मैं शिष्य बनाऊंगा। मुझे कायदे के लोग चाहिए जो सच में लगन से आगे बढ़ सकें। ऐसी भीड़ तो बहुत आती है, बहुत चली जाती है। हर किसी को ऐसे नहीं दी जाएगी दीक्षा, पहले देखा जाएगा आप उस योग्य हो या नहीं हो। और गद्दी तो भैया इतनी जल्दी अब मैं दूंगा नहीं किसी को, क्योंकि 2-3 बच्चों के चक्कर में सब काम बिगड़ चुका है। माँ ने क्लियर आदेश दे रखे हैं, दीक्षा दो, गुरु धारण कराओ, सेवा बता दो। अगर वो सेवा पकड़ा दो, सेवा कर ले गए, शक्ति प्राप्त कर ले गए, तो फिर गद्दी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले कुछ बन जाओ फिर लगाओ। मना मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नए बच्चे मैं बहुत सोच समझ के लूँगा, बिल्कुल परीक्षण करके। और खासकर जो दूसरे दरबारों को छोड़ के आएंगे वो बच्चे तो बिल्कुल ही यहाँ पे निचोड़ के लिए जाएंगे, क्योंकि आप लोग किसी और दरबार को गलत ठहरा के आ रहे हो। कहीं ना कहीं गलती आपकी भी होगी, तो बहुत सोच समझ के नए बच्चे लूँगा मैं। आ तो रहे हो तुम लोग, गुरु धारण करना है, गुरु धारण करना है। व्हाट्सएप पे आज यही मैसेज पढ़े थे, तो गुरु धारण तो कराया जाएगा, लेकिन पहले देखा जाएगा उस योग हो के नहीं हो। और तजुर्बे और सब नियम कायदे कानून मैं पहले ही बता देता हूँ। और श्रृंगार भी भैया, श्रृंगार यहाँ नहीं रुकना चाहिए किसी का भी। बाद में शिष्य भी देखें, मुझे किसी का बहाना नहीं चाहिए कि हम भेज नहीं पाए, हम कर नहीं पाए, क्योंकि आपको पहले बता दी गई थी चीज़ और आपने ये मर्जी पड़ी थी आपकी, तो आपने बोला था कि नहीं हम देंगे और हम देते रहेंगे। बताइए क्या नियम है, बस आप हम पे कवच लगा दीजिए। कवच सब पे लगाया, एक भी बच्चे के ऊपर, किसी के ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी का रुआ टेढ़ा नहीं हुआ, सबके पीछे सब लोग पड़े हैं, सबसे बचाया। लेकिन श्रृंगार के नाम अगर आप ऐसा करोगे तो मैं नहीं चला पाऊंगा। और नए बच्चे तो मैं बहुत सोच समझ के ले रहा हूँ। व्हाट्सअप नंबर बेटा प्रोफाइल में व्हाट्सअप करके एक ऑप्शन बना हुआ है, सो आइकन पे क्लिक करो, सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन हो जाएगा। आपका नाम, आपके शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजो, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। कॉल नहीं करना है भैया, बिल्कुल भाई, गुरु बदनाम करते हैं। हाँ सही बात है, करते ही है बेटा।
काफ़ी हॉरर एक्टिविटीज़, काफ़ी डरावने अनुभव मैं ऐसे बताता रहूँगा। और आज का लाइव कैसा लगा सभी को बताना ज़रूर। बाकी एक ही निवेदन है, आप अगर किसी सच्ची पक्की दरबार से या संगत से, चौकी से आप जुड़े हुए हैं, समय समय पे वहाँ जाओ, प्रसाद चढ़ाओ। ठीक है, आप कभी इधर चले जाते हो, आप कभी उधर चले जाते हो, ऐसे में आपको कोई भी शक्ति साथ नहीं देगी। आप दूसरा दरबार नहीं जा सकते, आप मेरे व्हाट्सएप पे आ गए, लेकिन जिस स्थान से आपका जान बची थी, जिस स्थान से आपको आराम मिला था, वहाँ आपने 2 दिन जाके प्रसाद भी नहीं चढ़ाया, तो कैसे आपका कार्य चलेगा। इसलिए चाहे त्योहारों के त्यौहार पर जाओ, मिठाई चढ़ाओ, श्रृंगार चढ़ाओ, मत्था टेक के आओ और माँ से बोल के आओ कि माँ इसी तरीके से बुलाते रहो, अच्छे से ही आऊँ मैं, देखोगे सफलता मिलती चली जाएगी, है ना। और दिवाली तक का समय तो चल ही रहा है। अब नवरात्रि बाद जो वार होने चालू होंगे, जिनके पहले ही पीछे से लोग पड़े हुए हैं, किसी के साथ तंत्र क्रिया करने, किसी के पीछे मारण प्रयोग कर दिया, किसी पे मूठ भेज दी, किसी पे काला जादू कर दिया, किसी पे प्रेत शक्ति भेज दी, या किसी के दरबार बांध दिए, किसी की शक्ति बांध दी, किसी की चौकी बांध दी। तो नवरात्रि तक तो यही चलेगा। नवरात्रि से जो स्टार्टिंग तक चलेगा दिवाली तक। तो भैया किसी ना किसी के कवच में जाओ। अगर आप पे कोई शक्ति आ रही है, या आपके साथ कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, या आपके पीछे कोई तांत्रिक पड़ा है, या कोई आपके घर के लोग ही आपके पीछे पड़ गए, किसी ना किसी के कवच में जाओ, क्योंकि बहुत खतरनाक मामला चलने वाला है अब। जय माता दी गुरुजी, जय माता दी दीपक। क्योंकि एक सही दरबार, सही इंसान का प्रोटेक्शन ही आपको बचा पाएगा। आपकी वैदिक पूजा पाठ इसमें आपका कुछ नहीं कर पाएगी, बल्कि आपकी वैदिक पूजा कहाँ जा रही होगी आपको खुद को पता नहीं लगेगा कि हम हवन कर रहे हैं, हम पूजन कर रहे हैं, हम आहुतियाँ डाल रहे हैं, हम श्रृंगार दे रहे हैं, या फिर हम कुछ भी कर रहे हैं, वो जा कर रहा है। लेकिन दिक्कत हमारे साथ है, क्योंकि वो शक्ति पूजा लेने ही नहीं देगी उस शक्ति को जो आपके घर में बिठा के रखी है। वैदिक पूजा तंत्र का काट नहीं कर सकती, तंत्र का काट तंत्र ही करता है। तो भैया बहुत खतरनाक समय आने वाला है। जिन लोगों के ऊपर भी दिक्कतें हैं, फटाफट किसी ना किसी अच्छे इंसान के संपर्क में जाओ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे अपने व्हाट्सएप से वैसे ही परेशान हूँ। इतने मैसेज पड़े हैं कि कितने दिनों तक भी मैं बात कर लूँ, बात हो ही नहीं पाती है बच्चों से। अभी तो कल मैंने मैसेज देखा, किसी का मैसेज ऊपर आया, गुरुजी 11 महीने हो गए, अब तो बात कर लो। मैंने कहा बताओ, 11 महीने से उसको मदद नहीं मिली। तो इतने पुराने मैसेज भी पड़े हैं। लेकिन हाँ, कहीं भी आप जाएं, वहाँ के नियम, वहाँ के कायदे कानून आप पूछ लें, फिर आप जुड़ें। और वैदिक गुरु दीक्षा में भी मैं आप परीक्षा लेके ही बच्चों को जोड़ा जाएगा, और तंत्र की दीक्षा में भी अब परीक्षा लेके ही जोड़ा जाएगा। ऐसे अब शिष्य नहीं बनाए जाएंगे मामा शानी चौकी पे, नए रूल आ चुके हैं। भाई आपसे बात करके अच्छा लगा, शुक्रिया। जय माता दी गुरुजी, माता रानी आशीर्वाद बनाए रखना, ढेरों आशीर्वाद, खूब खुश रहो, खूब आगे जाओ, सारी दिक्कतें आपकी दूर हों। काली चूड़ियाँ ना मिले तो कौन से कलर की चूड़ियाँ चलेंगी? काली ना मिले तो आप डार्क नीली चूड़ियाँ चढ़ाओ, अगर माँ काली को चढ़ा रहे हो। नहीं तो फिर लाल चढ़ाओ, या हरी चूड़ी या पीली चूड़ी। नहीं तो अगर काली नहीं मिले तो फिर लाल चढ़ाओ। और अगर माँ काली को चढ़ा रही हो, काली नहीं मिलती है, तो लाल तो फिर बाद का ऑप्शन रखो, पहले आप नीली चूड़ी चढ़ाओ डार्क कलर की, क्योंकि जो डार्क रंग होता है माँ को बेहद पसंद होता है, काली माँ को। और दुर्गा माँ को चढ़ाया तो लाइट कलर चढ़ाओ। साक्षी वर्मा, जय माता की, जय माता की। चलो बाबू, अभी लाइव एंड करते हैं। और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन, उस आइकन पर क्लिक करोगे, सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम से आप तक शेयर की जाएगी। तो अभी मैं चलता हूँ, फिर कुछ नया इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आऊँगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय मां मशानी, जय माँ काली, जय श्री महाकाल।